गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 13 वाई डू वी फॉल इल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसका आंसर दिया था जो शरीर में जो केमिकल कंपोनेंट्स है उनका रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो क्या पड़ता है, जो पर्सन है, ह्यूमन है, वो क्या पड़ता है, बीमार पड़ता है। और केमिकल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स है। जो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर का क्या है, बेस है। तो ध्यान से पढ़ना है, कुछ न कुछ ज़रूर सीखना है, बिकॉज ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। पहले हम देखें हेल्थ। हेल्थ किसको बोलेंगे हम? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ हम उसको बोलेंगे, उस स्टेट को बोलेंगे जिसमें हम क्या कर सके, वेल एनफ फंक्शन कर सके, यानी हमारी बॉडी क्या हो, फंक्शन करने के लिए क्या हो, सुटेबल हो। जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या होना चाहिए, मेंटली रूप से क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, और कोई भी हमारा डिजीज नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, वर्कआउट ज़्यादा कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली, मेंटली और सोशली रूप से क्या हो, वो प्रिपेयर हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम, हेल्थ बोलेंगे कि ये हेल्थी पर्सन है। तो हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, वो फिजिकल रूप से क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए, मेंटली रूप से वो क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, और सोशली रूप से जो उसका समाज है, जो उसकी कम्युनिटी है, उसके अंदर भी उसका बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर है ये मिला के क्या करते हैं, हेल्थ को डिफाइन करते हैं। डिजीज, नेक्स्ट टर्म आती है डिजीज। डिजीज किसको बोलेंगे, एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें क्या हो जाता है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, चाहे वो सोशली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे कि इसमें क्या हो गई, डिजीज हो गई। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो उसका फंक्शन क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो, और पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिजीज बोलेंगे। द वेरियस कोजेज, और डिजीज के क्या क्या कोजेज है, क्या क्या रीजन है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। द वेरियस कोजेज ऑफ डिजीज आर पैथोजेंस, और पैथोजेंस किसको बोलेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या फैलाते हैं, डिजीज, उनको, उन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया। तो जो डिजीज कोजिंग जो माइक्रोब्स है उनको क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस बोलते हैं। द वेरियस कोजेज ऑफ डिजीज आर पैथोजेंस, तो डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया। और वायरस, बैक्टीरिया ये तो हो ही गए, साथ साथ में न्यूट्रिशन का भी इश्यू होता है इसमें। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। मान लीजिए न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, अनबैलेंस्ड डाइट है हमारी, जितनी जितनी अमाउंट होनी चाहिए, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो भी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। प्रोटीन नहीं मिल रही है तो भी डिजीज हो जाएगी। लिपिड प्रॉपर मात्रा में हम नहीं ले रहे, अमाउंट में नहीं ले रहे, तो भी डिजीज हो जाएगी। तो अनबैलेंस डाइट के कारण भी क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। और लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, और पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तब भी क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें एक्यूट और क्रोनिक डिजीज की। एक्यूट डिजीज किसको बोलेंगे और क्रोनिक डिजीज किसको बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी जो टर्म है ये समझ जाओगे तो समझ लो पूरा चैप्टर है वो क्या आ गया, समझ में आ गया, यहीं कवर हो गया। तो एक्यूट डिजीज किसको बोलेंगे और
क्रोनिक डिजीज हम किसको बोलेंगे? एक्यूट डिजीज अकर सडनली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। जो एक्यूट डिजीज है ये अचानक होती है, हमें सडनली होती है और शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। जैसे हम सर्दी जुकाम की बात कर सकते हैं, जो नॉर्मल क्या आता है, फीवर आता है, जो कोल्ड के कारण आता है, वायरस के कारण, तो वो थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक लेने पर 3 से 4 डेज में अपने आप ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट डिजीज, जो सडनली होती है और 3-4 दिन में ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। यदि हम नहीं लेके वहाँ पे मेडिसिन नहीं लेंगे तो भी हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हमारे जुकाम वगैरह जो लगी है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। और हम थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक ले लेंगे तो हमें क्या आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी। तो एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट टाइम के लिए होती है और सडनली ये होती है। बट हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो ये स्लोली क्या होती है, डेवलप होती है हमारी बॉडी में और लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, बनी रहती है। क्रोनिक डिजीज डेवलप स्लोली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्रोनिक डिजीज का कौन सा दे सकते हैं, अस्थमा दे सकते हैं, जो दम की डिजीज बोलते हैं हम, अस्थमा, जो लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। जो अस्थमा है ये स्लोली तो डेवलप होता है। तो इस टाइप की जो डिजीज है उनको क्या बोलते हैं, हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। द डिजीज the disease infection can be prevented by lifestyle। जो डिजीज और जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उनको प्रिवेंट कैसे करें, हम उसको स्टॉप कैसे करें, उनको रोके कैसे। द डिजीज इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कौन सी वॉइस है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, इंग्लिश में तुम पढ़ रहे होंगे। द डिजीज इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाई लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, डिजीज और इन्फेक्शन को स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड किया जा सकता है बाय लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हम क्या करें, कैसे चेंज करें, एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर, और प्रॉपर स्लीप एनप रिलैक्सन, यानी एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर हम क्या लेंगे, नींद लेंगे और रिलैक्स देंगे हमारी बॉडी को। तो इस टाइप से हमारी बॉडी को हम क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल सही बनाए रखेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे हमारी लाइफ स्टाइल में। तो हम डिजीज़ और इन्फेक्शन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, प्रिवेंटेड कर सकते हैं हमारी बॉडी को, किससे, डिजीज़ और इन्फेक्शन से। टेकिंग बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन एंड ऑल्सो मेंटेन ए क्लीन एंड हेल्थी सराउंडिंग। बैलेंस डाइट लेंगे और साथ साथ में गुड पर्सनल हेल्थ है, जो हेल्थ है उसको हम, पर्सनल हेल्थ है उसको क्या बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, हम गुड बनाएंगे, बेटर बनाएंगे, बेटर हाइजीन जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हम मेंटेन रखेंगे सही तरीके से, एंड आल्सो मेंटेन एंड ए क्लीन एंड हेल्थी सराउंडिंग, और जो सराउंडिंग है उसको भी हेल्थी बनाएंगे हम, सैनिटाइज़र रखेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज़र करेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे, हमारी बॉडी को क्लीन रखेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शंस और डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नहीं तो तुम्हें पता ही है, अब मान लीजिए डिजीज़ हो गई, इन्फेक्शन हो भी गया तो क्या करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स या पैथोजेंस। पैथोजेंस को क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। जो माइक्रोब्स कौन से होते हैं, वायरस हुआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या है, माइक्रोब्स है। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स पैथोजेंस। तो ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इसमें कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, हम कि जो पैथोजेंस या माइक्रोब्स है जिनके कारण डिजीज़ हुई है उनको हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे, उनको मार देंगे। और किलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे। उन
माइक्रोब्स या पैथोजेंस को किसके द्वारा किल करेंगे? मेडिसिन के द्वारा। किसके द्वारा किल करेंगे? मेडिसिन के द्वारा, यानी कुछ एंटीबायोटिक्स हम लेंगे। हमने 8th क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं? मेडिसिन दैट किल्स माइक्रोब्स पैथोजेंस कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो मेडिसिन माइक्रोब्स या पैथोजेंस को क्या कर देती है? किल कर देती है, उनको क्या बोलते हैं? हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। कुछ एंटीबायोटिक के नाम भी बताए थे, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिलिन, एमोक्सिलिन। ये क्या है? एंटीबायोटिक है, कुछ एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट हम बात करें अब हेल्थ की। वापस हेल्थ किसको बोलेंगे? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, ए सोशल वेलबींग। तो इसमें 3 थिंग्स इन्वॉल्व करते हैं हम किसमें? हेल्थ में। फिजिकल, मेंटल और सोशल को। ये सोशल, ये 3 थिंग्स है। ये क्या होना चाहिए? वेल बींग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। किसके लिए? हेल्थ के लिए। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, और गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी कंडीशन है वो यहाँ पे दी गई है। गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, हमारा जो फिजिकल है वो क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। और सोशल इन्वायरमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, और जो हमारी कंडीशन है इकोनॉमिकली वो भी क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसको अच्छी करने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे फ्यूचर में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी? गुड होगी। अच्छी जॉब लग जाओगे तो। गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। गुड फिजिकल, गुड फिजिकल करने लिए, फिजिकल के लिए हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, हमारी बॉडी को मेंटेन रखेंगे। और सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? जो हमारा सराउंडिंग एरिया है उसको क्या करेंगे हम? सैनिटेशन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे उसको, यानी क्लीन रखेंगे। जो प्रॉपर जो गार्बेज है, जो कचरा वगैरह है, उनको क्या करेंगे? प्रॉपर गार्बेज का क्या करेंगे? हम डिस्पोजल करेंगे, यानी जो गार्बेज है उनको प्रॉपर वे में उनको मैनेज करेंगे। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और जो वाटर है ड्रिंकिंग वाटर उसको क्लीन रखेंगे, फिल्टर करके हम यूज़ करेंगे। गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड्स, और जो गुड इकोनॉमिक कंडीशन है उनमें क्या इंक्लूड करते हैं? जो मैंने अभी बताया था। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। जो गुड इकोनॉमिक कंडीशन के लिए उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, यानी तुम्हारे लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? फॉर अर्निंग टू हैव, यानी अर्निंग करने के लिए, रुपए कमाने के लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, उनमें गुड इकोनॉमिक कंडीशन में क्या करता है? ये इंक्लूड होता है। तो अपॉर्चुनिटी, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, तब तुम अच्छे कमा पाओगे। और टू हैव न्यूट्रिशन फूड एंड टू लीड ए हेल्थी लाइफ, और न्यूट्रिशन वगैरह है वो प्रॉपर वे में ले पाओगे, गुड कंडीशन होगी तो। टू लीड ए हेल्थी लाइफ, और ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशन वगैरह सही अमाउंट में लेंगे, तो टू लीड ए हेल्थी लाइफ, और जिसके कारण हमारी लाइफ है वो क्या होगी? हेल्थी होगी। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ, और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने से ही जो पर्सन है वो क्या नहीं होगा? हेल्थी नहीं होगा। इसके लिए जो कम्युनिटी, पर्सनल तो हो ही गया, पर्सनल तो हम मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, और इकोनॉमिक कंडीशन से हो गया। बट साथ साथ में कम्युनिटी इशू है। कम्युनिटी इशू, जिस समुदाय में हम रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, वो भी क्या करते हैं? इशू बहुत मैटर फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए मैटर करते हैं ये। जैसे मान लीजिए हमारी तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, बट जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर जो बाकी पीपल्स है वो मान लीजिए गार्बेज वगैरह उनको डिस्पोजल नहीं कर रहे, कचरा वगैरह फैला रहे, तो वहाँ गंदगी फैल जाएगी, और उनसे रोज़ाना क्या होगी? लड़ाई झगड़ा होगा उनसे, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए क्या नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा। तो हेल्थ के लिए फिजिकल, मेंटली, सोशली
पर्सनल और जो कम्युनिटी इशू है, पर्सनल और जो कम्युनिटी इशू है, ये बोथ यानी ये दोनों ही हेल्थ के लिए क्या करते हैं, मैटर करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।